हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ असीम और आज है हमारा तीसरा वीडियो जावा 02 हीरो सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ का हमारा गाइस ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहला दो वीडियो नहीं देखा, तीसरा या चौथा वीडियो होगा शायद, ठीक है। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वाले जो 2-3 वीडियोज़ है आप वो जाके ज़रूर देखना, ताकि अगर आपको कुछ डाउट होगा लूप से पहले जो जो चीज़ें आते हैं, जैसे वेरिएबल कांस्टेंट समझ लो। ओके, तो इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई डाउट है तो वो वाला वीडियो आप देख लो। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का है गाइस पूरा वन शॉट हम लूप्स करने वाले हैं। लूप्स में जो जो 3 पार्ट है हमारा, फॉर, वाइल, डू वाइल, जो 3 लूप है गाइस, इन सारे लूप्स को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और आपको होमवर्क भी देने वाले हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारा इस लूप्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ अपने वीडियो में। तो गाइज़ मैं अगर आपको बताऊं कि लूप्स, तो लूप का मतलब क्या होता है। आपने कहा यार ये लूप्स का वर्ड जो है यूज़ किया होगा अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, तो लूप का बेसिकली मतलब हो रहेगा इस गोल गोल घूमना। ओके, अगर कोई चीज़ बार बार हो रहा है आपके साथ, ठीक है। मान लो आपको कोई गाना अगर पसंद आ गया तो उसका लूप में सुन रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये गाइस है लूप्स, ठीक है। तो कोडिंग में ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो गाइस कोडिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल मान लो आपको अगर प्रिंट करने को बोले कि आप 1 से 10 तक प्रिंट करो। ओके, तो अगर आपको 1 से 10 तक प्रिंट करने को बोले तो आप क्या करोगे गाइस, सिंपल से साउट लगा के इंटर मार के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दोगे। ओके, और आपको इसी काम को मान लो 1000 बार करना है तो आप एक एक करके मैनुअली करने बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ओके, तो इन सारे चीज़ों को गाइस टाइम बचाने के लिए हमारे पास इन्वेंट हुआ क्या है, लूप्स। ओके, लूप, और ये भी कह सकते हो कि आइटरेशंस, मतलब बार बार एक काम को रिपीट करना। तो गाइज़ मिलता है अभी कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको डिटेल्स में समझाते हैं कि ये चीज़ क्या होता है। सो या गाइज, मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अभी मैं एक फाइल बना लेता हूँ। ओके, जो होगा हमारा लूप्स डॉट जावा के नाम से, क्योंकि हम अभी लूप्स ही करने वाले हैं, ठीक है। लूप्स डॉट जावा, चलो हमने हमारा जो है फाइल बना लिया। अभी गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंटैक्स जो है हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स, राइट। तो फॉर लूप का सिंटैक्स जानने से पहले मैं गाइज एक बात बताता हूँ कि जब मैं शुरुआती स्टेज में था, ठीक है, तब ये जो लूप्स है, जो इफ एल्स वाला ये जो है, ठीक है, सिस्टम, तो ये मुझे बहुत कठिन लगता था। और धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया और आज मुझे ये काफी अच्छी तरह से ही आता है। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ गाइज, नेवर गिव अप, आप ट्राई करते रहो और ट्राई करते करते एक दिन आप भी मतलब वो चीज़ सीख जाओगे। ओके, तो पहले हम तो क्लास बना लिए और अभी मेन फंक्शन देते हैं। लिख स्टार्टिंग वर्ड मेन। चलो, मैं फिलहाल आपका फॉर लूप का स्नेक दिखाता हूँ। ओके, तो फॉर लूप को लिखने के लिए गाइस, जैसा कि नाम है तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर, उसके बाद इधर एक ऐसे देके इंट, ओके, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू, से मैं देता हूँ 10, आई प्लस प्लस। मैं अभी आपको समझाता हूँ क्यों लिखा, क्या लिखा। ओके, साउट के बाद कुछ भी नाम लिख दो इधर, ठीक है। ए, ओके, ए, अपना खुद का नाम लिख देना। ओके, ऐसे एम, खुद का नाम लिख दिया। अभी देखो मैं अगर इसको रन करता हूँ, ओके, तो देखना ये हमारा 10 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। तो गाइस बेसिकली लूप हम तभी यूज करते हैं जब हमें एक ही चीज को बार बार करना हो। ओके, जैसे कि सपोज मैं अपना नाम लिख रहा था, तो मुझे अपना नाम 10 बार लिखना था, ठीक है। तो 10 बार मैं ऐसा नहीं लिखा कि बार बार एंटर दबा के, मैं ऐसा नहीं किया। मैं सिंपल से एक 2 लाइन का कोड लिखा और मेरा 10 बार आ गया। ओके, तो ऐसे ही गाइस, अगर मान लो मुझे 1000 लाइन प्रिंट करना है, लाख लाइन प्रिंट करना है, तो सिंपल से मैं 10 के जो वैल्यू है उसको बढ़ाता जाऊंगा और हमारा जो प्रिंट है वो होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली गाइस इधर क्या सिस्टम चल रहा था मैं अभी दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ। ओके, तो फॉर है हमारा कीवर्ड। ओके, तो फॉर एक कीवर्ड है, उसके अंदर हम देंगे गाइस अपना जो है 3 स्टेप। ओके, पहला जो स्टेज है अपना देंगे इनिशियलाइजेशन, मतलब क्या है, इनिशियलाइज करना, मतलब शुरू करना। ओके, लूप कहाँ से शुरू होगा, तो आई इक्वल्स टू 0, मैं आई एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ओके, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि आई देना पड़ेगा, आप ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो। तो आई दे रहा हूँ, आई इक्वल्स टू 0, उसके बाद आई लेस देन 10। ओके, लूप आपको कितनी देर तक चलाना है, कब तक चलाना है। ओके, तो मेरा जो है लूप चलेगा वो 10 तक चलेगा, 10 तक। उसके बाद यह है आई प्लस प्लस, मतलब है अपडेशन। ओके, तो आप याद करो, पहले होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होता है कंडीशन, उसके बाद होता है अपडेशन। ओके, जो अपडेट कर रहे हैं, जो मैंने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में बताया था कि लूप वाले वीडियो में आपको ये बात अच्छे से समझ आएगा।
तो आई प्लस प्लस इसलिए लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पर आई प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस आई भी लिख सकते हो। देखना, मैं अगर इसमें प्लस प्लस आई भी लिखूँ ना, तब भी कोई एरर नहीं है, तब भी ये 10 बार ही प्रिंट करेगा। देखो, ये प्रिंट हो गया ना इतनी बार। तो यही बात है। उसके बाद गाइस हमारा जो है, जो कर्ली ब्रेसेस आता है, उधर हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, जैसे कि हम कोई और फंक्शन यूज कर रहे हो। ओके, तो ये था गाइस हमारा एक सिंपल सा फॉर लूप का ओवरव्यू। इसी तरह गाइस हमारे पास दो लूप्स और भी आता है। ओके, तो एक और भी आता है जो है इनहांस फॉर लूप, वो अभी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वो जब हम एरे करेंगे तब आपको समझ में आएगा। वो बेसिकली कुछ नहीं होता, सिंपल सा उधर कंडीशन नहीं होता, ठीक है। कंडीशन मतलब वो अगर मान लो किधर आपको सारे के सारे चीज आपको प्रिंट करना है, तब हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। वो थोड़ा सा इनहेंस वर्जन है इसका, ठीक है। जो भी हो उसको हटाओ, अभी हम फिलहाल देखते हैं व्हाइल लूप के अंदर। ओके, तो व्हाइल लूप ऐसे लिखते हैं, व्हाइल, ठीक है। इधर कंडीशन दे देंगे और उसके बाद तो मान लो आई लेस देन, इधर हम 10। ओके, और इधर देंगे हम साउथ, मेरा नाम देते हैं अंशु। उसके बाद इधर इंटर लगा के आई प्लस प्लस, और इधर ये मतलब आई तो मैंने इनिशियलाइज किया ही नहीं, तो आई इक्वल्स टू 0। और हमारा आई जो है वो इंटीजर टाइप का, टाइप ऑफ टू 0। और इधर हमने ये भी दे दिया। ओके, चलो देखना हमारा जो है ये भी प्रिंट हो जाएगा 10 बार। तो हाँ, ये भी हमारा प्रिंट होगा। ये है हमारा वाइल लूप। ओके, एक और लूप हमारे इसी तरह आता है जो कि है हमारा डू वाइल लूप। ओके, मैं चीज को ज्यादा गाइस कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, मैं सिंपल से आपको फटाफट फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज होता क्या है, ठीक है। तो इधर सिंपल से एक और चीज आता है जो कि हमारा डू वाइल लूप। ओके, डू वाइल लूप मतलब क्या है? डू मतलब करो, एक सेकंड सॉरी, डू, डू वाइल। ओके, तो इधर हम कंडीशन देंगे आई लेस देन, लेट्स से 10, 19 हो गया, जो भी हो रहने दो। ओके, इधर साउथ करते हैं हम, साउथ, खुद का नाम देते हैं ASHIM। ओके, और इधर देंगे हम आई प्लस प्लस। चलो देखो, यहाँ भी हमारा 19 बार प्रिंट हो गया। फाइन। तो गाइज ये था हमारा सिंपल सा फंडा। तो 19 बार नहीं, शायद से 20 बार होगा, एक सेकंड देखने दो। प्लस आई, सॉरी, आई 0 से लेकर 18 तक, सॉरी 18 तक हुआ है, लेस देन 19 दिया ना। तो अगर मैं लेस देन 19 इसलिए 18 हुआ, लेस देन इक्वल टू तब 19 ही आता, ठीक है। आई का वैल्यू जब 0 है, हाँ टेक्निकली ये देखना, 19 बार ही प्रिंट हुआ है, ठीक है। अभी 20 बार प्रिंट होगा, क्योंकि 19 है, एक तो 0 भी है ना। ओके, तो ऐसा नहीं कि मुझे ये मैंडेटरी है कि मुझे बार बार 0 से ही चलाना है, मैं चाहूँ तो 6 से भी चालू कर सकता हूँ। लेकिन ना, ये देखो 6 से चालू, ठीक है। ये भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ये भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ये सारे के सारे लूप्स के लिए है। ओके, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर तीन तीन लूप एक ही काम करने के लिए क्यों? तो गाइस टेक्निकली आप किसी भी लूप का यूज कर सकते हो। ओके, तो मेन जो डिफरेंस है, तो वो आता है वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर, ठीक है। फॉर लूप जो है, फॉर लूप और वाइल लूप सेम कैटेगरी का लूप है, जो कि है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। और वाइल लूप हमारा थोड़ा अलग कैटेगरी का आता है, वो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब देखना, मैं अगर ये वाइल लूप का सिंटेक्स है, अभी मैं आपको डू वाइल का सिंटेक्स है, अभी मैं आपको वाइल का सिंटेक्स दिखाता हूँ। वाइल, इधर मैं सेम लिख दो, आई लेस देन इक्वल्स टू 19। उसके बाद मैं साउथ देता हूँ। ओके, अभी मैं इधर अपना नाम लिखता हूँ, प्लस आई। ओके, तो आप बोलो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ओके, मेन डिफरेंस क्या है दोनों लूप्स में? तो दोनों लूप्स में गाइस मेन डिफरेंस है, एक लूप में मैं व्हाइल लूप को पहले ही बता रहा हूँ, ओके, और एक लूप में मैं व्हाइल लूप को बाद में यूज कर रहा हूँ। ये था गाइस सिंपल डिफरेंस। देखो, ये जो व्हाइल लिखा है, ये व्हाइल लास्ट में, आखिर में है। ओके, डू व्हाइल के अंदर, और जो सिंपल व्हाइल है उसमें पहले है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा गाइस, पहले यहाँ पर जो है आई का वैल्यू 6 है। ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो मैं अगर सिंटेक्स पढ़ने के मतलब पढ़ के आपको समझाऊँ, तो यहाँ पर दिखाएगा कि डू मतलब करो, क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब प्रिंट करो असीम प्लस आई, आई का मतलब जो है आई का 6 से वैल्यू 6 7 8 9 10 वो जो भी हो, ठीक है, असीम। उसके बाद उसको बढ़ा भी दो एक, ठीक है। कब तक बढ़ाओ? जब तक ना कि हमारा आई का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 19 नहीं हो जाता। उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दो, फिर दोबारा चेक करो। ये गाइस था हमारा सिंपल व्हाइल लूप का फंडा। ओके, जब देखेगा कि जो है 19 का वैल्यू, मान लो लेट से हमारा आई इक्वल्स टू 19 हो गया। ओके,
उसको देगा 19 लेस देन इक्वल्स 19, यस, आखिरी बार वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब इसका वैल्यू 20 होगा तब वो उसको चेक करेगा कि ये तो इक्वल नहीं है, तो लूप बंद हो जाएगा। सिंपल सा ये बात है। ओके, और डू व्हाइल में ये क्या होता है कि मतलब व्हाइल में क्या होता है कि पहले आपको कंडीशन चेक कर लेता है, उसके बाद अपडेट करता है वैल्यू। ओके, तो बेसिकली हमारा डिफरेंस क्या था, ये पहले यूज करता है, मतलब ये पहले प्रिंट कर देता है उसके बाद अपडेट करता है। ओके, और ये पहले अपडेट करता है उसके बाद ये करता है। ओके, सिंपल सा अगर मैं आपको दिखाऊं इधर, लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20। ओके, और इसको फिलहाल के लिए मैं करता हूँ ये, और अगर मैं इसको अभी प्रिंट कराता हूँ तो देखना एक बार ये 20 वाला प्रिंट हो गया। ओके, तो एक बार ये लूप चला क्योंकि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता फिर भी हमारा लूप एक बार चलेगा। ओके, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट पहले है ना, ये तो बाद में है। पहले तो ये चेक होगा, उसके बाद तो ये चेक होगा, राइट। तो इसीलिए गाइज ये एक बार तो प्रिंट हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को while लूप में लिखने का कोशिश करता हूँ तो वो नहीं काम करेगा, देखना। तो मैं हटाता हूँ और इधर मैं करूंगा ना, तो देखना ये नहीं होगा। देखो ये प्रोग्राम रन ही नहीं किया। ठीक है, तो ये था कि सिंपल से while लूप और डू while लूप का मेन डिफरेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो है हमारा फॉर लूप, तो गाइस फॉर लूप और while लूप एक ही तरह है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं फॉर लूप को भी while लूप की तरह लिख सकता हूँ, देखना। फॉर, उसके बाद मैं अगर मान लो ये एक दे देता हूँ, उसके बाद देता हूँ आई लेस देन 19, उसके बाद ये देके आई प्लस प्लस। ओके, नहीं इसको इधर नहीं देते, तो हम बाहर देंगे साउथ, इधर देंगे असीम। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस आई, और इधर देंगे हम आई प्लस प्लस। तो देखना ये भी हमारा, ये दोनों लूप देखना सेम टाइप का लिखा है। सिंपल सा है कि जो डिफरेंस है वो है इधर, मैं इधर ये सेमीकोलन नहीं दिया और इधर मुझे देना पड़ेगा। ओके, तो यही गाइस है सिंपल सा फंडा, जो कि हमारा फॉर और व्हाइल लूप बिल्कुल सेम तरह का लूप है। आप चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लूप कब यूज में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह का हमारे पास तीन तीन लूप है, और मैंने आपको तीनों के तीनों लूप दिखा दिए, सिंपल। और अभी गाइस मैं देख सॉरी गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं लास्ट वाले जो वीडियो था मेरा, ठीक है, जो जिसमें हमने जो कि पूरा कंप्लीट किया था हमारा इक्वल्स वाला चैप्टर, तो उसमें मैंने एक आपको चीज दिखा था जो कि हमारा नेस्टेड इक्वल्स। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास जो लूप्स है उसके अंदर भी हम नेस्टेड लूप्स यूज कर सकते हैं। मतलब होता है लूप के अंदर लूप। ओके, जैसे मतलब अगर इस लूप को मैं इधर से कट करके मैं इधर अगर बैठा दूँ, ओके, तो ये भी एक वैलिड जो चीज है। ओके, तो इस चीज को मैं यहाँ पर आई हटाता हूँ और ऊपर से सिंपल ए रख देता हूँ, और इसमें सिंपल सा मैं इसको हटा के सिंपल सा बी रख दूंगा। मैं इधर बी रख दिया और लो। ओके, और इधर एक स्लैश, इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट लगाते हैं। चलो, अगर मैं इसको अभी रन कराता हूँ, देखना रन हुआ ही नहीं कि ओ अच्छा, इसका ना, तो हम जीरो ही करते हैं। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, चलो, तो देखो हमारे पास एक ही है, बी ए ए ए ए ए ए बी। ओके, कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। मान लो मैं यहाँ पर पैटर्न्स भी प्रिंट करा सकता हूँ। ओके, जैसे कि मान लो इसको मैं अगर पूरा हटा दिया, लेट्स से मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, चलो हट गया। और मैं सिंपल से एक फॉर लूप लगाता हूँ। ओके, फॉर इंट, देखना हमारे पास इसको लिखने का भी शॉर्टकट है, फॉर आई अगर लिख लूँ ना तो देखो। ओके, लेस देन 10 आई प्लस प्लस। ओके, उसके बाद फॉर जे इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन इक्वल्स टू, मैं इधर भी मैं कर दूंगा 10 जे प्लस प्लस। ओके,
और इधर मैं कर दूंगा साउट। मैं इधर कर दूंगा अपना एक स्टार प्रिंट। ओके, और बाहर कर दूंगा एक स्टार। पहले इसको इधर करते हैं और चलो रन कराते हैं इसको। देखो हमारे पास ऐसा कुछ आया। और अगर मैं इसको भी रन कराऊं, ओके, तो अब कुछ ऐसा आना चाहिए। ये देखो थोड़ा सा प्रिंट होके होके बीच में स्पेस आ गया। ओके, उसके बाद देखो ये थोड़ा सा बीच में स्पेस आ गया। ओके, तो अगर मुझे मान लो कुछ पैटर्न वगैरह प्रिंट करना है, ओके, जैसे कि मान लो मुझे दिखाई देता हूँ, चलो इसको अगर मान लो मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, इधर रो, और इसको अगर मैं रन कराऊँ तो देखो ये कुछ ऐसा आ गया। ओके, और अगर मान लो मैं इसको इधर स्टार भी लगाता हूँ, स्टार हो जाएगा इधर, इसको प्रिंट लेन, और इसको मैं सिंपल सा प्रिंट लगा के कर दूँ। और तो इधर अगर मैं रन कराऊँ तो देखो कुछ ऐसा आ गया। ओके, इक्वल्स टू करते हैं इसको, और इसको भी लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं। चलो, अगर इधर ऐसे आया तो हम इधर भी एक, चलो तो इधर इसको ऐसे रन कराता हूँ तो देखो, देखो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रिंट हमारे पास आ गया। ओके, इसी तरह गाइस हम मल्टीपल पैटर्न्स भी प्रिंट करा सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लो मुझे एक 2x2 का मैट्रिक्स प्रिंट करना है। ओके, तो सिंपल सा बात है गाइस, मैं इसको पूरा सा कट करूंगा और लूप्स वगैरह को। तो इस पूरे लूप को मैं कट कर दिया, और इधर सिंपल मैं फॉर इन रो इक्वल्स टू 0 एंड रो लेस देन इक्वल्स टू हम देंगे लेट्स से 2। उसके बाद रो प्लस प्लस। ओके, हम प्रिंट करेंगे साउट प्रिंट एलन। हमारा लेट्स से कुछ ऐसे प्रिंट करा देते हैं, तो देखेंगे हम कुछ इधर पूरा लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएगा इधर इक्वल्स टू 2, नहीं इधर 2 चाहिए था। ओके, चलो, और उसके बाद हम देंगे कलम फॉर कर्ल्स इक्वल्स टू 0 कॉल्स लेस देन 2 कॉल्स प्लस प्लस। और इधर मैं प्रिंट कराऊंगा, और इधर इंट लेना मैं भूल गया। साउट इधर मैं प्रिंट कराऊंगा, जो कि हमारा लेट्स से इसको। चलो, और इसको मैं सिंपल से अगर रन कराऊं तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आता है जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो, हम्म, तो गाइज हमारे पास आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने एक चीज किया जो कि इसको मैं गायब कर दिया, और इसको मैं प्रिंट एलन की जगह में अगर प्रिंट कर दिया तो देखना यहाँ पर हमारे पास आएगा। सॉरी, छूल हो गया। आ, इसको रहने देते, चलो। ओह सॉरी गाइस, इसको मैं यहाँ पर हटाता हूँ। मैंने एक चीज ही नोटिस नहीं किया, इधर मैं अगर इसको रन कराऊँ तो ऐसा कुछ आ रहा है, और अगर इसको मैं हटा दूँ और सिंगल लाइन में ला दूँ तो देखना क्या हो गया। चलो, चलो मैं एक बैक प्लस एन डाल देता हूँ। बैक प्लस एन, बैक प्लस एन।
अरे भाई, ओके गाइस, तो अगर मैं मान लो इस प्रिंट जो एलिमेंट था इधर, ओके, इसको मैं सिंपल सा इधर था तो मैं इसको इधर अगर रख दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रिंट होगा। तो ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि जीरो से चालू हुआ। ओके, तो इधर मान लो मैं वन कर देता हूँ, और इधर भी मान लो अगर मैं वन कर देता हूँ, और लेट से मैं इसको इधर इसको नहीं प्रिंट करूँगा, मैं इसको आई ही प्रिंट करा देता हूँ। ओके, तो आई प्रिंट करा दिया, सॉरी आई नहीं, इधर कुछ नाम था रो, रो को प्रिंट कर दे और इधर कॉलम को प्रिंट कर देते हैं, कॉल्स। तो देखना मेरे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आएगा, जो कि है हमारा वन वन, और इधर। ओके गाइस, तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि नेस्टेड लूप। ओके, तो नेस्टेड लूप गाइस कैसे काम करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल सा अगर मान लो मुझे नेस्टेड मतलब लूप के अंदर लूप। ओके, जैसे कि मैं इफ एल्स वाले चैप्टर में आपको बताया था कि लूप क्या है, सॉरी, जो है हमारा इफ के अंदर इफ को नेस्टेड इफ कहते हैं। ओके, तो इस तरह अगर मैं लूप के अंदर लूप यूज करता हूँ उसको नेस्टेड लूप करेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर फॉर int I इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन इक्वल्स टू, इससे हम कुछ दे देता है इधर से, मैं भर देता हूँ टू आई प्लस प्लस। उसी तरह से गाइस सिंपल सा फॉर फॉर int j इक्वल्स टू जीरो, j लेस देन इक्वल्स टू, इधर मैं फिर दे देता हूँ j प्लस प्लस आउट डॉट प्रिंट, और इसको करते हैं हम इधर, लेट से कुछ दे देते हैं, हम देते हैं इधर ये। ओके, और थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद हम इधर देंगे साउथ। तो देखना हमारे लिए क्या प्रिंट होके आता है। ओके, ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई नहीं। ये देखो हमारे लिए आ गया इधर एक थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स। ओके, तो इस चीज को इधर मैं अगर इसको भी टू ही कर देता हूँ, चलो क्या ही आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स। देखना, चलो लेट्स से हमारे पास आ गया 2x2 का मैट्रिक्स। ओके, इसी तरह से गाइस मान लो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ। ओके, एक चीज आप याद रखना, जो ये वाला पहला वाला होता है तो ये होता है रो का, और ये दूसरा वाला जो होता है ये होता है कॉलम का। ओके, तो इन दोनों टाइप का जो लूप है यहाँ पर होता है। अगर मान लो मैं इस दो को मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, दो बड़ा तो पाँच करता हूँ, और कलम जो है दो ही रहने देता हूँ। ओके, तो देखने ये लूप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये देखो लंबा हो गया। ओके, इसी तरह से गाइस अगर मैं मान लो इसको भी बड़ा करके नौ कर देता तो देखने ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, देखो। ओके, तो इस तरह गाइस अगर मान लो मुझे इधर इसको प्रिंट करना है, इधर मुझे मतलब जे को प्रिंट करना है। ओके, जे प्लस ये, तो देखना हमारे पास क्या आता है, जीरो के एट। ओके, 0 to 8 हमारे पास आ गया। इसी तरह मान लो मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है आई को, तो देखना ये देखो 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4। ओके, तो इसी तरह से गाइस हमारे पास ये जो पैटर्न है वो हमारे पास आ गया। और मान लो इसी जगह मैं इसको आई कर देता हूँ, तो देखना हमारे पास कुछ और नया पैटर्न आ जाएगा। ये देखो कुछ आ गया। ओके, और अगर इसको मैं इधर जे को भी प्रिंट कराता हूँ, तो देखना 0 0 1 0 1 2 0 1 3 ऐसे करके आ गया। ओके, और इसको अगर इधर भी मैं जे की जगह आई करता हूँ, और इसको मैं अगर सिंपल सा इसको ही रहने देता हूँ। ओके, और जे प्लस प्लस भी कर देता हूँ, तो देखना कुछ नहीं हुआ। ओके, इसको मैं आई करता हूँ, सॉरी, जे लेस देन इक्वल्स टू पाँच करता हूँ, पाँच। चलो, ये देखो कुछ ऐसा हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ओके, तो इसी तरह गाइस आप ट्राई करते रहो, तो जिन रकम का मतलब बहुत सारा ऐसा पैटर्न है जो आप प्रिंट कर पाओगे। ओके, कुछ पैटर्न मैं गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जो पीडीएफ है उसमें भी दे दूंगा, तो आप वो वाला पैटर्न ट्राई करके प्लीज कोशिश करना रन करने का। ओके, उसी तरह से ही गाइस बनता है लूप को, इस एक को बढ़ाओ दूसरे को घटाओ, ऐसे ऐसे ही गाइस पैटर्न हमारा बन जाता है। ओके,
तो सिंपल सा बात है, अगर मान लो मुझे कुछ करना है, मान लो मुझे मैट्रिक्स ही प्रिंट करना है जो कि मेरे पास यूजर गिवन होगा, तो सिंपल सा गाइस इधर हम एक ये लगा देंगे, इंपोर्ट लगा देंगे और इसको कर देंगे। ओके, आपको करके भी दिखा देता हूँ फटाफट से। ओके, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, हम अगर स्टार लगा दें इधर, चलो, और इधर मैं लगा देता हूँ स्कैनर, सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, इधर हम देंगे सिस्टम डॉट इन, और इसको देंगे, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस हमारा, सॉरी वाई एस, और इधर हम देंगे साउथ, इनको हटा देते हैं और इधर हम देते हैं नाम एंटर द नंबर ऑफ रोज। ओके, और इधर int r इक्वल्स टू ac डॉट नेक्स्ट int कर देते हैं हम। ओके, हमारा इसमें रो प्रिंट हो गया, रो हमने ले लिया यूजर से। इसी तरह guys हम इधर कॉलम भी ले लेंगे। ओके, इसके सिंपल इधर करते हैं और आर की जगह सी कर देते हैं, और इधर हम देंगे नंबर ऑफ कॉल्स, एस कॉलम। ओके, और इधर हम तो देंगे 0, और इधर हम देंगे लेस देन इक्वल्स टू पहले आर, और नीचे हम देंगे इधर सी को। चलो अभी देखते हैं फिलहाल कोड को रन करा के। तो कुछ आ क्यों नहीं रहा भाई? ओके, तो हमारे पास आ गया इंटर द नंबर ऑफ रोज। तो हम इधर देखिए, लेट से मैं पास देता हूँ 9, कॉलम्स कितने चाहिए, मैं देता हूँ यहाँ पर 10। तो देखना हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, तो गाइस सिंपल सा हमारा कोड था, और अभी फिलहाल देखते हैं अगले में क्या क्या है। ओके, अभी हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट में काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैं आपको स्विच केस वाले वीडियो में दिखाया था कि ब्रेक क्या होता है। मतलब वहां पर ही कोड हम रोक देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं एक और फाइल बना ही लेते हैं, चलो, BRKSTAT। ओके, डॉट जावा कर देंगे हम, हमने डॉट दिया ही नहीं उसको, हम डॉट दे देंगे। तो चलो हमारा डॉट जावा आ गया, ऊपर देंगे चलो क्लास आ गया हमारे पास, और इधर PSVM, चलो ये भी आ गया हमारे पास। हम एक लूप लगाएंगे फॉर आई, और इसको हम देंगे इधर इस वैल्यू इसका, जो कि होगा हमारे लेट से 10। ओके, प्लस प्लस, और इसको हम ऊपर ही इधर रख देंगे। चलो, और इधर हमने इंट भी नहीं दिया, शाबाश। चलो ये हमारा कोड जो है हो गया। ओके, कंप्लीट। तो अभी सिंपल सा हमें काम जो करना है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या होगा, साउट अगर मैं करूँ, तो देखना, अगर मान लो मैं इधर कुछ प्रिंट करता हूँ, आई प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो देखना हमारे पास ये 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा, 9 तक। ओके, मान लो मुझे 9 तक चाहिए नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ 5 तक। ओके, तो तब हम क्या करें, तब हम करेंगे क्या, इधर एक इफ लगाएंगे, इफ आई का वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है 5 के साथ, तो इसको कर दो ब्रेक। ओके, इसको कर दो ब्रेक। चलो ब्रेक कर दिया, अभी देखते हैं क्या होता है। और इधर ब्रेक कर दिया तो देखना है कि वैल्यू 4 तक होकर रह गया, क्योंकि 5 हुआ ही नहीं। ओके, और मान लो मैं इसको करता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 5 करता हूँ, तब देखना 5 भी प्रिंट होगा।
सॉरी 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 सॉरी, ये देखो 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो गया। ओके, 5+1, अगर हम करें अब 5 बार होगा, देखो अब 0 से लेकर 5 तक हो गया। ओके, तो बेसिकली आपको 6 तक देना पड़ेगा तो आपको 5 तक आएगा। तो अगर चाहते हो 5 भी चाहिए तो, क्योंकि बेसिकली ये 0 से नहीं, और मान लो मैं इसको 1 से चालू करता तो देखने मुझे 5 तक ही देता। ओके ओके, what आता है, चलो आई इक्वल्स टू 5। अभी अगर हम ब्रेक करें तो देखना हमारे पास 0 से लेकर 4, कौन से लेकर 4 तक आ गया। ओके, उसके बाद ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अभी मान लो मुझे कंटिन्यू स्टेटमेंट एक आता है, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब होता है स्किप करना, ब्रेक का मतलब वहीं पर रुक देना, कंटिन्यू मतलब उसको स्किप कर देना। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0, तो इसको क्या कर देना है, इसको कंटिन्यू कर देना, कंटिन्यू कर देना। ओके, तो अगर मान लो मुझे एक का वैल्यू अगर मेरा मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करने से 0 आता है, ओके, मॉडल से उसका 0 आता है, तो वो होता है एक नंबर। क्या नंबर? वो होता है एक इवन नंबर। ओके, तो देखना अभी तक इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, इवन नंबर स्किप हो जाएगा। मैं गलती से बोल इवन नंबर स्किप हो जाएगा, क्योंकि मतलब मुझे इवन नंबर प्रिंट करना है तो मुझे ये कर देना पड़ेगा। तो मेरा इवन नंबर जो है प्रिंट हो जाएगा। देखो इवन नंबर प्रिंट हो गया। और अगर मान लो इसको भी मैं हटा के घर में इसको अगर 1 कर देता हूँ तब भी शायद से हमारा इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, देखना। ये देखो, ओके, 2 4 6 8। इसी तरह गाइस हम अपना जो है एक कोड करने जो कि इवन नंबर। ओके, इवन नंबर वाला कोड हमने कर लिया इन लूप। चलो, हमने ब्रेक और कंटिन्यू वाला भी स्टेटमेंट आपको करवा दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास आएगा इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप मतलब क्या? अगर मान लो मेरा लूप खत्म ही नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे इन्फिनाइट लूप। जैसे कि मान लो, कैसे बात है, अगर मान लो मैं इधर इसको ऐसे कर देता हूँ लेस देन 10। ओके, तो साथ से मेरा कोड पहले बस चलाए। ओके, तो ऐसे तो हमारा कोड नहीं चलेगा, तो इसको हम इधर ही ऐसे रखते हैं और हम इसको बढ़ा के 11 कर देते हैं। चलो, और तभी हम रन कराते हैं। 11। अभी रन हो गया भाई, भाई देखो इनफाइनाइट लूप हमारा चल गया। ओके, तो ये बेसिकली गाइस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो मेमोरी फुल नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। ये गाइस एक ग्लिच होता है। ओके, ये एक बग होता है, इसको नहीं करना चाहिए। ओके, ये ज़्यादातर यूज होता है हमारा गेम इंजन जो है। ओके, जो कि यूनिटी इंजन हो गया, अनरियल इंजन हो, उसमें यूज होता है। और थोड़ा बहुत सर्वर्स में भी यूज होता है, क्योंकि उधर हमें पता नहीं है ना कौन सा कितना यूजर आएगा, मतलब हम इन्फिनिटी चाहिए होता है। ठीक है, ओके। और चलो गाइस, हमने आपको काफी सारा सारा चीज जो है समझा दिया। अभी एक और चीज समझाना बाकी है, जो कि है हमारा सम ऑफ एन नंबर्स। ओके, मान लो मेरा एक सेकेंड, इसी कोड में हम वापस जाते हैं। ओके, और इधर हम इसको हटा देते हैं। अभी चाहिए हमें सम ऑफ एन नंबर, तो एन हमने इनपुट भी लिया हुआ था। चलो, एंटर द नंबर। ओके, बेसिकली ये क्या करेगा, अगर मान लो मैंने 10 लिखा है, ठीक है, द नंबर, मान लो मैंने 10 लिखा है, तो क्या करेगा, 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 कर देगा। ओके, जो है सम ऑफ एन नंबर। तो इधर मैंने आर लिखा, तो हमारा सिंपल सा, अगर मैं इसको आई प्रिंट करूँ तो इसका सिंपल सा जो लॉजिक आता है वो आता है, जितना मैं वैल्यू दूंगा उतनी दूर तक ये प्रिंट करा देगा। चलो ये आने दो। हाँ, अगर मान लो मैं यहाँ पर 4 देता हूँ तो 0 से लेके 3 तक ये प्रिंट करा देगा। ओके, तो इसको मैं इक्वल से देता हूँ कि 4 हो जाए। सॉरी, चलो, अभी क्या करेगा, हमें इसको चाहिए जो है हमारा सम ऑफ एन नंबर्स। ओके, तो इसको हम करने के लिए कुछ यूज करेंगे।
ओके, तो सिंपल सा गाइस हम यहाँ पर लिखेंगे पहली बात, जो है हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, राइट। इसको हटा देते हैं, इसको पूरा लूप को ही हटा देते हैं। चलो, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमारा जो है सम जो है स्टोर रहेगा। तो हम देंगे सम, सॉरी, इंट सम, जैसे इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हम देते हैं 0। सम के अंदर हमने 0 को रख दिया। ओके फाइन। अभी हम लेंगे फॉर इंट, और इसको हटा के हम देखते हैं लेट्स आर। ओके, लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं आर, ऊपर से हम देंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इसको भी हटा देते हैं और इधर हम प्रिंट कर देते हैं हमारा साउट, जो कि हमारा आंसर इक्वल्स टू प्लस इधर कर देते हैं सम। ओके, उसके बाद चलो हम इसको भी प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट का नंबर हम 7 डाल देते हैं। चलो, हमारे पास आ गया 28। तो अगर आप कैलकुलेटर में अगर आपको सम करना आता है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 अगर करोगे तो ना 27 ही आएगा। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, कितना आता है? 28 आता है। तो हमारा जो है कोड हमारा परफेक्टली रन कर गया। ओके, अभी हम करेंगे फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को कुछ नहीं करना, सिंपल सा कोड है। इसी कोड में अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको प्लस की जगह अगर मान लो मैं इंटू कर दिया ना, तो हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर मैं करूँ 5 का 120 आएगा। थोड़ा सा हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं। चलो, इसको भी 1 कर देते हैं, लेट्स से। ओके, तो चलो अभी आ जाएगा हमारा 120। अब नहीं आया तो मैं कोडिंग ही छोड़ दूंगा। चलो, 120 आ गया। ओके, तो बेसिकली वो क्यों हुआ, क्योंकि और किसी भी नंबर से अगर मैं 0 पे इंटू करता हूँ तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इनिशियलाइज 0 से हुआ था, ठीक है। इसलिए मान लो मेरा यहाँ पर फैक्टोरियल का कोड भी आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ आ गया होगा समझ में। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तो जो है हमारा टेबल होता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है, ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2, ऐसा कुछ सीन होता है। तो आप एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ, ओके। जिसमें हम किसी भी, अगर मान लो मुझे 20 का कराना है, मान लो मुझे 19 का कराना है, ओके। तो अगर मैं उधर इंटर 19 कर दूंगा तो हमारा 19 का पूरा जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाएगा। ओके, तो आप सोचो, दिमाग से सोचो और इसको हमें जो है कोड करके दिखाओ, ठीक है। मेरा ईमेल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उधर को ईमेल कर सकते हो। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। अभी हम कुछ जो है चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा मैं सारा का सारा चीज़ ही समझ गया आपको। ओके, जो कि कुछ नहीं है गाइस, सिंपल सा कोड है। ओके, तो ये इतना कुछ खास नहीं है। अभी दो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अभी समझा के छोड़ दूंगा, ओके। जो कि है हमारा पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, मान लो मुझे मैं दिया 1 to 1, ओके। तो 1 to 1 को अगर मैं रिवर्स भी करूंगा तो हमारा आंसर ऐसे आएगा क्या, 1 to 1। तो दिस इज पैलिंड्रोम नंबर, ओके। तो इसी तरह गाइज पैलिंड्रोम चेक करने से पहले मैं पहले रिवर्स करना सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो रिवर्स ही करते हैं, चलो। तो रिवर्स, मैं सिंपल सा इसको हटाता हूँ। ओके, ओके, चलो हटा दिया और इधर इसको ऐसे कर दिया, फाइन। अभी आएगा हमारे पास जो है रिवर्स नंबर। तो रिवर्स करने के लिए कुछ नहीं करना गाइस, सिंपल सा हमने एक एंटर नंबर कर दिया पहले, ओके। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उस जो नंबर है, जो नंबर हमने इनपुट लिया उसको करना पड़ेगा mod 10। ओके, किसी भी नंबर का mod 10 हमेशा उस नंबर का आखिरी नंबर ही होता है। ओके, तो अगर मान लो मुझे तो आखिरी नंबर मिल गया, जैसे कि इधर देखो 125 को mod 10 अगर किया तो हमारा 5 हो गया, ओके। तो इसी तरह से गाइस अगर सारे का सारा जो नंबर का हमने mod 10 निकल लिया तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो उस लास्ट डिजिट को हमें फर्स्ट में करना है। एक और वेरिएबल ने ले देंगे जिसमें जो लास्ट वेरिएबल है उसको इधर घुसाता रहेगा, ओके। तो इसी तरह से गाइस उसका जो है हमारा रिवर्स आ जाएगा। ओके, तो सिंपल सा कोड है। इस कोड को करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा हम करते हैं। चलो, लेट्स गो। तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, तो बेसिकली हमें करना पड़ेगा, पहले लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उस लास्ट डिजिट को हटा भी देना पड़ेगा, और उस जो सिंपल से जो एक वैल्यू था उसको एक अलग वेरिएबल में लाना पड़ेगा, ओके। तो सिंपल हम यहाँ पर करते हैं इंट रिवर्स नंबर इक्वल टू, मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि इधर ही हम स्टोर करेंगे उसका जो वैल्यू है। ओके, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करके रख दिया, फाइन। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे while
while r greater than 0। ओके, तब तक हमारा जो है काम चलेगा। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा आर। तब तक हमारा जो कोड चलेगा। और कोड में क्या करना पड़ेगा, पहले जो मैं अभी आपको दिखाया, ठीक है, पहले हमें निकालना पड़ेगा जो है मॉड्यूलर। तो निकालता है इंट रिमाइंडर इक्वल्स टू आर मॉड 10। तो गाइस हमने फिलहाल हमारा जो है लास्ट डिजिट को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी जो है उस लास्ट डिजिट को हमें लेफ्ट साइड लाना है। ओके, तो रेव रिवर्स के अंदर हम करेंगे रेव इंटू 10 प्लस जो कि है हमारा न्यू नंबर। ओके, जो कि होगा हमारा सिंपल सा आर, नहीं आर नहीं है, यहाँ पर होगा हमारा जो कि हमारा रिमाइंडर। ओके, तो ये पर्टिकुलर लाइन करता क्या है, उस नंबर को जो है लास्ट डिजिट था उसको हम लेफ्ट में खिसकाएंगे। ओके, और उसके बाद जो है हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वाला जो अगला डिजिट आएगा उसको अगला डिजिट को रख देंगे। ओके, तो सिंपल सा बात था यहाँ पर। मान लो मेरा जो वैल्यू है 3 to 1 होगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास मान लो 3 2 आ गया, अभी हमें 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 2 इंटू 10, 3 2 इंटू 10, और उसके बाद प्लस जो कि आएगा हमारा रिमाइंडर बाकी 1। ओके, तो देखना हमारा 3 to 1 ही आ जाएगा, देखना 3 to 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 का हमारा 3 to 1 कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह गाइस हमने लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लास्ट डिजिट ई एक्स टी आर ए सी टी एक्सट्रैक्टेड, और लास्ट डिजिट गोज टू लेफ्ट साइड। ओके, ये भी हो गया। और अभी जो है हमारा लास्ट डिजिट को हटा देना है। ओके, जो बाकी लास्ट डिजिट था उसको हमें हटा भी देना है। तो किसी भी नंबर को लास्ट डिजिट हटाने का सिस्टम क्या है, हमारा 3 to 1 का मैं 10 से डिवाइड कर दूं ना, 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो देखना 3 2.1 आ जाएगा। ओके, तो ऑल्दो ये इंटीजर वैल्यू है तो इसलिए 1 तो काउंट होगा ही नहीं, तो 3 2 ही आ जाएगा। ओके, तो जो है हमारा लास्ट डिजिट क्या था, आर इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई 10। ओके, ये अगर हमने कर तो हमारा जो है लास्ट डिजिट भी गायब हो गया। रिमूव द लास्ट डिजिट। ओके, अभी इसके बाद अगर प्रिंट कर देंगे साउट, जो कि आ जाएगा हमारा रिवर्स। ओके, फर्स्ट टू प्लस आरईवी। चलो सिंपल सा अगर हम यहाँ पर करते हैं इसको, तो इधर हमको आने दो। आ रहे भाई, जल्दी तो इसको हटा ही देते हैं, तो रन करते हैं, चलो। चलो यहाँ पर इंटर का नंबर लिख के आ गया है। तो मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 4 3 2 1 आ जाना चाहिए। और 6 5 4 3 2 1 आ गया। तो सिंपल सा हमारा कोड था। और इसको अगर हमें पैलिंड्रोम चेक करना है, तो पैलिंड्रोम चेक करना कुछ नहीं होता है, एक और वेरिएबल हम इधर ले लेंगे। ओके, जिसमें हम अपना पहला जो वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो इंट ओजी नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, जिसमें हमारा पहला जो नंबर था वो स्टोर रहेगा। तो चलो, और अभी हम चेक करेंगे, अगर इफ ओजी इक्वल्स टू आर ई भी होता है, तो हमारे लिए आ जाएगा प्रिंट होके साउट द नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नंबर ही आ जाएगा हमारा, जो कि नंबर होगा रेव। ओके, एल्स हमारे पास आ जाएगा साउट, जो कि होगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, और स्पेस लगा के और इधर हमें प्लस आर ई भी कर देंगे, तो हमारे लिए आ जाएगा आंसर। और इसको इधर इसको हटा देते हैं पहले, सॉरी, इसको हमें पहले से इधर हटा देते हैं। और इधर
करके चलो नंबर लेट्स से मैं देता हूँ 1 to 1। ओके, तो 1 to 1 इज द पैलिंड्रोम नंबर। अगर लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ 1 2 3, इट शुड नॉट बी द पैलिंड्रोम नंबर, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। सिंपल सा कोड था गाइस। ओके, हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हमने जो लास्ट डिजिट का जो है लास्ट डिजिट जो एक्सट्रैक्ट किया था, एक्सट्रैक्ट हुआ माल को हमने लेफ्ट साइड में ला दिया और उसके बाद जो है लास्ट डिजिट को गायब कर दिया। सिंपल, उसके बाद दोबारा लूप चला तो सेम चीज हो गया हमारा, सिंपल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन पेन एंड पेपर में करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो गाइज सिंपल सा ये हमारा चीज था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।